हम पराधीन इतने हो रहे हैं कि पर में ही आनंद मानते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं। तो धर्म यानी स्वतंत्रता, स्वावलंबन, यह इक्वलाइजेशन समझते हैं तो स्वयं को स्वयं में जानकर स्व का तंत्र, तंत्र यानी अधीनता, तो स्वयं का तंत्र कौन सा है? ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप परिवर्तित तो होना यह स्वतंत्रता, और स्व का आलंबन ही शांति के लिए कारण है। एक फॉरेनियर पंडित कृष्ण शास्त्री के यहाँ पहुंचे और वह कहता है मैंने फॉरेन जाने का निश्चित किया है, टिकट भी निकाला है, एक वाक्य में मुझे बता दो जैन धर्म क्या है। तो कुंजन जी इसमें होशियार थे, उन्होंने कहा एक वाक्य भी नहीं चाहिए, धर्म इज इक्वल टू स्वतंत्रता स्वावलंबन। तो यह वाक्य सुनते ही उसको इतना आनंद हो गया कि आज तक बहुत कोशिश की थी धर्म का स्वरूप जानने की, लेकिन ऐसा परफेक्ट स्वरूप मालूम नहीं हुआ। तो उसने अपना टिकट कैंसिल करके उनके पास जैन धर्म की क्या परिभाषा है, क्या स्वरूप है, यह सीखना प्रारंभ किया। तो उन लोगों को तो रुचि है, लेकिन हमें नहीं, जहाँ पैदा होता है उसका वहाँ महत्व नहीं होता। जितना टिकट नाही, जिना धर्म में हम पैदा हुए लेकिन उसका महत्व हमें न होने से हमारा कैसा चल रहा है, ऐसा ही। तो एक बार जिना धर्म यानी निज धर्म है, मेरी कथा है, इस प्रकार हम सोचते हैं तो अभी आनंद को प्राप्त होते हैं और अध्ययन पद्धति से इसका अध्ययन करते हैं। नहीं तो स्वाध्याय रूढ़ि मात्र किया, यहाँ का एक पेज पढ़ दिया, वहाँ का एक पेज पढ़ दिया, स्वाध्याय हो गया, ऐसा पढ़ने से स्वाध्याय नहीं कहा जाता। स्वाध्याय का अंग प्रविष्टार्थ क्या है? स्व अधिअय, स्व के आधार से रहना यानी स्वभाव का वेदन करना। और विकल्प की भूमिका में वाचना, पृछना, आमनाय, धर्मोपदेश, अनुप्रेक्षा, इस रूप से स्वाध्याय हो जाता है। तो बाहर का जैसा अध्ययन पद्धति से अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार धर्म का भी हम अध्ययन पद्धति से अध्ययन करते हैं तो अभी हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। आज धर्म करना है और कल स्वर्ग में उसका फल मिलेगा, ऐसा परोक्ष नहीं है फल। तो अभी स्वभाव को जानते हैं तो प्रत्यक्ष अतिथि आनंद हमें अभी मिल जाता है और हम शांति को भी प्राप्त होते हैं। तो जितना धर्म का स्वरूप विज्ञान निष्ठ ढंग से समझते हैं उतना अभी हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। और सिर्फ रूढ़ि मात्र पूजन की, दान दिया, तब किया, संयम किया, लेकिन स्वभाव को न जानते हुए किया तो यह आडंबर हो गया, वर्णन हो गया। 4 दिन करते हैं, फिर 5वें दिन सोचते हैं कि इसमें क्या रखा है, छोड़ो। हर रोज देव दर्शन करते हैं, लेकिन देव दर्शन, जिना दर्शन करते समय निज दर्शन हुआ तो सच्चा दर्शन हो गया। एक बार भी क्यों न हम सच्ची पद्धति से दर्शन की विधि से दर्शन करेंगे तो सम्यक दर्शन होता है। कैसा दर्शन करते हैं? हाथ कमल जैसे जोड़ते हैं, कमल पानी में आते हुए पानी से भिन्न है, वैसे भी शरीर में रहता हुआ भी शरीर से अत्यंत भिन्न हो। पानी को कहते हैं H2O। हाइड्रोजन कभी ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन कभी हाइड्रोजन नहीं होता। उसी प्रकार में शरीर में रहते हुए भी शरीर रूप नहीं होता। इस प्रकार शरीर शरीर में है, मैं मुझ में हूँ, मैं शरीर रूप नहीं होता, शरीर मेरे रूप नहीं होता। यह ज्ञान होता है तो शरीर की रुचि अपने आप समाप्त हो गई। तो भगवान जैसे भेद विज्ञान करके स्वयं को स्वयं में जानते हैं, उसी प्रकार हम देव दर्शन करते समय ऐसा करते तो भगवान में जैसे गुण है वैसे मुझ में भी है। इस प्रकार ज्ञान पूर्वक दर्शन की विधि होती है तो शांति ही शांति प्राप्त होगी और यह ही सम्यक दर्शन है। और यह सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त होता है तो अनंत काल भविष्य काल में भ्रमण करना नहीं होता। भजन में कहते हैं ना, जिया कवत घूमेगा संसार मां, चलो चालो न